पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट। ठीक है भैया, पहला है रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, ये आपका सर्किट है, रेजिस्टेंस आर है और आपने यहां पर ईएमएफ अप्लाई किया है एसी। इसकी वैल्यू क्या है आपको पता होगा कि V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। और जो करंट रहेगा, ओ भाई प्लीज बोलिए मत, करंट भी बिल्कुल सेम फेज में रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको बता दूं आई नॉट वी नॉट अपॉन में आर होता है, वी नॉट अपॉन में आई नॉट इक्वल्स टू में वी नॉट अपॉन में क्या होगा। ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर जो हीट निकलेगी, भाई प्लीज, जो हीट निकलेगी वो क्या होगी, देखिए इंस्टेंट पर ये दोनों वैल्यू क्या होती है, फिक्स से आती है। क्या होती है, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद होगा, जब करंट आई पोटेंशियल इनटू में टाइम, वैसे होता फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी है। क्या है, आई स्क्वायर आर टी होता है, लेकिन मैंने इसको क्या लिख दिया, आई आर इंटू में टी। तो आई आर क्या हो गया वी, तो वी आई इंटू में टी क्या हो गया, ये भी हीट ही हो गया। ठीक है, तो मैं इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, इंस्टेंट पर ये जो वेरिएबल करंट है ये भी कांस्टेंट आएगा और उस इंस्टेंट पर ये पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंस्टेंट पर टाइम क्या होता है, ये टी की जगह पे क्या यूज करोगे, डी टी, और डीएच की यहाँ पे क्या यूज करोगे, एच की यहाँ पे क्या यूज करोगे, डीएच। तो डी एच इक्वल्स टू में आई वी डी टी। तो डी एच इक्वल्स में क्या होगा, आई क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, मैंने करंट के साथ भी ही लिया है, ईएमएफ के साथ भी साइन लिया है, क्योंकि आपको बता रखा मैंने जब प्योरली कैपेसिटिव रेजिस्टिव सर्किट करा रहा था तो उसमें मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, कि करंट जब मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा, जब करंट मिनिमम होगा तो ईएमएफ भी मिनिमम होगा, और ये क्या होगा, डीटी। ठीक है, टोटल हीट। अच्छा, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, आई नॉट ये क्या होगा, वी नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में क्या होगा, डीटी। देखिए साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बराबर में 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में क्या हो गया 2। याद नहीं याद है, तो मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ पे लिख दिया, तेरा डी एच इक्वल्स टू में आई नॉट वी नॉट, और इसके यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, और ये क्या होगा, डी टी। ठीक है, तो डीएच क्या आ जाएगा आपका, डीएच क्या आ जाएगा, थोड़ा अरेंज करते हैं इसको। तो आई नॉट वी नॉट अपॉन में 2, और डी की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दी मैंने, डी की मल्टीप्लाई यहां पर भी करूंगा और यहां पर भी करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू में क्या होगा, डी टी। ठीक है, ये अरेंज हो गया, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ टोटल हीट 0 टू टी, हम पूरी साइकिल में देते हैं हीट का। ठीक है, वैल्यू, तो ये क्या होगा, डीएच का क्या होगा, एच। देखिए आई नॉट अपॉन में अंडर रूट 2 लिख दीजिए, इसको वी नॉट अपॉन में अंडर रूट 2 लिख दीजिए। इसको इंटीग्रेट करूंगा dt को 0 से t के इंटरवल में, ऐसे ही इसको इंटीग्रेट करूंगा cos 2 ओमेगा टी dt को 0 से t के इंटरवल में। ठीक है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, अगर आपको याद होगा तो आई नॉट अपॉन में अंडर रूट 2 क्या होता है, आई आर एम एस, वी नॉट अपॉन में अंडर रूट 2 क्या होता है, वी आर एम एस, और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, स्मॉल टी 0 से t, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, 0। एच क्या आ गया, आई आर एम एस वी आर एम एस, और ये क्या हुआ, टी हो गया, ये हीट आ गई। देन पावर क्या होती है, पावर होता है हीट अपॉन में टाइम। तो हीट क्या निकला, आई आर एम एस वी आर एम एस टी अपॉन में क्या हो गया, टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो पावर इन
रेजिस्टिव सर्किट है, सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस है, उसमें पावर होता है आई आर एम एस ई आर एम एस। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया किस केस में? रेजिस्टिव सर्किट में। अब कर रहे हो हम इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। सर्किट डायग्राम, एसी सप्लाई, ईएमएफ कितना लगा रहे हो भैया? V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं इससे पूछूंगा करंट क्या आएगा? आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी। इंडक्टिव सर्किट में अगर आपको याद होगा तो यही बताया था मैंने, करंट इसमें लैग करता है, याद है? ठीक है। देन पावर एट एनी इंस्टेंट, पावर एट एनी इंस्टेंट, सो हीट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर हीट कितनी होगी? तो डीएच होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? आई ई सॉरी आई वी डी टी। डीएच इक्वल्स टू में आई की वैल्यू क्या है? आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, वी की वैल्यू क्या है? वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में क्या हुआ? डी टी। तो ये क्या होगा? डीएच इक्वल्स टू में अरेंज कर लेते हैं, आई नॉट वी नॉट और ये क्या होगा? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू में क्या हुआ? डी टी। दो से मल्टीप्लाई कर दो, दो से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो जाएगा डीएच इक्वल्स टू में ये जाएगा माइनस आई नॉट वी नॉट अपॉन में 2, और इसको हम लिखते हैं, मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है साइन 2 ओमेगा टी डी टी। अब इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका खुद का इंटीग्रेशन हो सकता है। टोटल हीट 0 टू टी, कुल हीट की वैल्यू कितनी होगी? तो डीएच क्या होगा? एच माइनस आई नॉट और वी नॉट, दो बाहर आएगा, 0 से टी के इंटरवल में साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा, और आपको पता है क्या होता है? 0। तो एच की वैल्यू क्या होगी? 0। देन पावर क्या होगा? हीट अपॉन में टाइम, 0 अपॉन में टी बराबर में क्या आ गया? 0। इसका मतलब अगर आपका कोई प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली, तो उसके अंदर से कोई भी हीट निकलने वाली नहीं है, कोई पावर का लॉस नहीं होगा, हीट 0 पावर 0। अच्छा ठीक है, इस करंट को हम कहते हैं, दिस करंट इज नॉट, ठीक है, करंट इन इंडक्टिव सर्किट इज नोन एज वॉटलेस करंट। क्या कहते हैं इसे? वॉटलेस करंट कहते हैं। ठीक है, चलो भैया अगला आ रहा है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, कॉपी निकालो जरा, कॉपी निकालो। ये कैपेसिटर है, ये ईएमएफ भी इक्वल्स में वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या होगा? आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस आएगा प्लस कॉस आएगा इसमें। तो देन पावर, देन हीट एट एनी इंस्टेंट क्या होगी? डीएच आई वी साइन डी टी। चलो वेट करो इसे फटाफट, अब बताओ पावर कितनी आ रही है? तो देखिए भैया हीट क्या आएगी, देख लीजिए, डीएच इक्वल्स टू में आई नॉट कॉस ओमेगा टी और वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में क्या होगा? डी टी। तो डीएच क्या होगा? आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी कॉस ओमेगा टी डी टी। दो से मल्टीप्लाई कर दिया, दो से डिवाइड कर दिया। मत कर यार ऐसे, किताब है इनको मार लो, मान ले। देखिए तो डीएच क्या होगा? आई स्क्वायर से डी लिख दीजिए, आई नॉट वी नॉट अपॉन में रूट 2
और ये साइन 2 ω t इंटू में क्या हुआ dt, टोटल हीट 0 टू t, dh का इंटीग्रेशन क्या होता है h, आई नॉट वी नॉट बाहर हो गया, साइन का इंटीग्रेशन साइन 2 ω t dt का इंटीग्रेशन 0 से t के इंटरवल में क्या होगा 0, तो h की वैल्यू क्या होगी 0, देन पावर क्या होगा हीट अपॉन में टाइम, ये भी क्या होगा 0 अपॉन में टी, यानी ये भी क्या होगा, सो करंट इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट is known as whatless current, whatless current, क्योंकि यहाँ पे पावर 0 निकलती है, ठीक है। चलिए भैया, तो यहाँ पे हमें पता लग गया इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होता है वो क्या होता है वॉटलेस होता है, ना तो यहाँ से पावर निकलती, ना हीट निकलती है और ना ही पावर निकलती, ठीक है। अब आ रहा भैया एलसीआर, ठीक है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर को आपने लगा दिया एसी सप्लाई के साथ, एलसीआर। देखिए इसमें पोटेंशियल कितना लगा है, वी इक्वल्स में वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब करंट की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो करंट रहेगा वो ऐसा रहेगा, या तो आई इक्वल्स टू में आई नॉट, सुन लीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस 5, या आई इक्वल्स टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी -5, ठीक है। अच्छा +5 कब होगा भाई, प्लीज ध्यान दीजिए, इसका फेस कितना है ओमेगा टी है और ये 5 आगे चल रहा है, तो करंट एलसीआर सर्किट में अच्छा आपको याद है किसमें करंट आगे चलता था, इंडक्टिव सर्किट में या कैपेसिटिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे चलता था, कैपेसिटिव सर्किट में करंट 90 डिग्री आगे चलता था ईएमएफ से, इसमें 90 नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर तीन के तीनों गए, अगर केवल इंडक्टिव होता या केवल कैपेसिटिव होता क्या तो करंट 90 डिग्री आगे चलता है 90 डिग्री पीछे चलता, ठीक है। लेकिन यहां पे दोनों का इन्फ्लुएंस है, तो ना तो 90 डिग्री आगे जा पाएगा 90 डिग्री पीछे आ पाएगा, कुछ बीच का फेस लेगा, वो फेस क्या है 5। अच्छा +5 है, +5 का मतलब हो गया कि ये जो सर्किट है एलसीआर सर्किट है ये कैपेसिटिव डोमिनेंस सर्किट है, क्योंकि इसमें करंट लीड कर रहा है, कितना लीड कर रहा है वो बात की बात है, लेकिन लीड कर रहा है, और लीड हमेशा किसमें कहता है करंट, कैपेसिटिव सर्किट में, किसमें करता है कैपेसिटिव सर्किट में। और अगर ये वाला केस आ जाए तो इसे कहते हैं इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। इसमें इंडक्टर का डोमिनेंस ज्यादा है नीचे वाले में, ठीक है। तो हम दोनों के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं एक साथ ही, ठीक है। अगर हो सकता है आपको +i दे जाए, +5 दे जाए, -5 दे जाए, तो दोनों के लिए सेम ही कैलकुलेशन होगी, मैं दोनों को एक साथ में करूंगा, ठीक है। तो मैंने कह दिया दोनों वेरिएबल है, तो एट एनी इंस्टेंट पावर हीट क्या होगी डीएच इक्वल्स टू में आई वी डी टी, तो इसको लिख लो डीएच इक्वल्स टू में आई की वैल्यू क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस भी हो सकता है 5, ठीक है। प्लस कब होगा जब कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट होगा, कैपेसिटर का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा सर्किट में और इंडक्टर कम होगा, और ये क्या होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या होगा या डीएच आ गया। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, तो डीएच क्या होगा कोई बताया भैया, आई नॉट और वी नॉट मैंने एक साथ में ले लिया, यहां पर फॉर्मूला लगाया साइन ए प्लस बी का, यहां पे साइन ओमेगा टी को आगे लिख दो और इसका फॉर्मूला खोल रहा हूं मैं, ठीक है। क्या होगा साइन ए कॉस बी, प्लस होगा तो प्लस लगाना, माइनस होगा तो फिर कॉस ए साइन बी, और पीछे क्या लगेगा डी टी, ठीक है भाई।
अब हम dt की भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें, और ओमेगा टी की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें, तो क्या होगा? तो देन dh क्या हो जाएगा? आई नॉट वी नॉट, साइन की मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या होगा? तो इसको लिख देना भैया, कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, dt की भी कर दो मल्टीप्लाई, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे और dt की भी करोगे तो क्या होगा? प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, क्या होगा? साइन फाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू में क्या होगा? dt। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या कर दिया, दो से डिवाइड कर दिया और दो से मल्टीप्लाई कर दिया, रीजन है इसका। तो डी क्या हो जाएगा आपका? वी नॉट, ये देखिए इसको आई नॉट वी नॉट टू अंडर रूट टू। ठीक है, इसमें जब मैं दो से मल्टीप्लाई कर किया मैंने, डिवाइड वाला तो ये रहा, डिवाइड वाले को दो अंडर रूट में टू, अंडर रूट में टू लिख दिया, इसको लिख दिया कॉस फाई, इसे दो से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और ये जो दो से मल्टीप्लाई किया वो कॉस के साथ नहीं, इसके साथ कर दिया, मर्जी अपनी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हुआ? dt। ऐसी दो की मल्टीप्लाई यहां पे की तो क्या हुआ? प्लस होगा प्लस, माइनस होगा माइनस, साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और पीछे क्या आएगा? dt। ठीक है, अगर आपको याद होगा इसका फॉर्मूला मैंने भी पीछे लिखा था, इसका था 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन में क्या हो गया? 2। और इसका पूरा फॉर्मूला क्या था? 2 साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा टी। ठीक है, तो डीएच इक्वल्स में क्या हुआ? ये क्या हुआ? आई नॉट अपॉन में रूट टू क्या हो जाएगा? आई आर एम एस वी आर एम एस, और देखिए कॉस फाइव, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन में क्या हुआ? 2, अपॉन में 2 को इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, अंदर डी टी। ठीक है, प्लस होगा तो प्लस लगाना, माइनस होगा तो माइनस। हाँ अरे हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है, कॉस फाइव 1 - cos 2 ओमेगा टी डी टी, है ना? नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो ऑलरेडी 2 लगाया ना यहाँ पे, इसके आगे मैंने 2 लगा दिया, केवल प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ये हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी, और साथ में क्या है भैया? साइन फाइव तो है, साइन फाइव साइन 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, डी एच इक्वल्स टू में आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव डी टी की मल्टीप्लाई में करते होगा डी टी, और कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, प्लस होगा प्लस, माइनस होगा माइनस, इसको एज इट इज लिख दीजिए, साइन फाइव साइन 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, टोटल हीट, टोटल हीट फ्रॉम 0 to t, विनाश काले विपरीत बुद्धि रुचा, वेट कर लो 5 मिनट का बस, एक बार कंप्लीट है। आई आर एम एस वी आर एम एस, ठीक है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करने लगा तो cos फाइव कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल दीजिए, एक बार इसको करूंगा dt को 0 से t के इंटरवल में, माइनस फिर cos cos 2 ओमेगा टी dt को इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, ठीक है, फिर प्लस होगा प्लस, माइनस होगा माइनस, साइन फाइव को बाहर करूंगा और साइन 2 ओमेगा टी dt को इंटीग्रेट करूंगा 0 से t के इंटरवल में, ये 0 ये 0। ठीक है, ये 0 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 0 ही होगा, ये 0 होगा तो ये जाएगा आपका h इक्वल्स टू में आई आर एम एस वी आर एम एस और cos फाइव
और हाँ, और ये क्या होगा, स्मॉल टी बचेगा, बाकी सब जीरो रहेंगे। इसको लिखते हैं, तो एच इक्वल्स में क्या होगा, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव, और ये क्या होगा, कैपिटल टी आ गया। ये हीट निकली है एलसीआर सर्किट में, एलसीआर सर्किट में ये हीट निकली है। और मैंने कह दिया इफ देन पावर, देन पावर, पावर क्या होगी, हीट अपॉन में टाइम, आई आर एम एस वी आर एम एस और टी कॉस फाइव अपॉन में क्या हुआ, टी, टी से टी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव। ये हो गया भैया एलसीआर में फॉर्मूला। और ये सबका क्या है भैया, फॉर्मूला का जितने भी फॉर्मूला आपने करा सबसे मेन फॉर्मूला यही है। मैंने बोला इफ इन एलसीआर इन रजिस्टिव सर्किट, रजिस्टिव सर्किट में आपको याद है कि फाइव की वैल्यू क्या होती थी, जीरो होती थी। क्या होती थी, आई आर एम एस, इसका मतलब वी आर एम एस के क्या होता था, पैरेलल होता था। क्या होता था, दोनों एक साथ मैक्सिमम, दोनों एक साथ जीरो होते थे, याद है नहीं याद है। तो पावर क्या निकली थी, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो पावर कितनी आ गई, आई आर एम एस वी आर एम एस, कोई निकाली थी पावर मैंने रजिस्टिव सर्किट में। फिर आया था भैया इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस जो फेज आया था वो क्या आया था, 90 डिग्री। यानी करंट और पोटेंशियल एक दूसरे क्या थे, परपेंडिकुलर थे। ठीक है, इसमें करंट लीड करता था, और सॉरी ये लीड करता था और ये लैग करता था। ठीक है, तो इस केस में आपने पावर पीछे क्या निकाली थी, जीरो। यहां पर भी देखो आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस 90, कॉस 90 क्या होता भैया, जीरो। तो पावर क्या आ गई, कैपेसिटिव सर्किट, सर्किट। ठीक है, इसमें भी फेज 90 था, इसमें भी करंट जो होता था वो पोटेंशियल के साथ क्या होता था, 90 डिग्री का फेज था। ये लीड करता था और ये लैग करता था। ठीक है, पावर आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस 90 क्या आ गया, जीरो। तो पावर क्या आ गया, जीरो। यहां पर जो भी करंट पोटेंशियल के साथ 90 डिग्री के फेस पे है वो वाटलेस करंट है, क्योंकि उसकी वजह से किसी प्रकार की हीट नहीं निकल रही है, ध्यान रखना। अब एक चीज देखो, ठीक है, हमने देखा पावर का फॉर्मूला क्या है, पी इक्वल्स टू में आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव। इसे कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं इसे, पावर फैक्टर। इफ कॉस फाइव, इफ कॉस फाइव इक्वल्स टू में वन, तो पावर क्या होगी भैया, आई आर एम एस वी आर एम एस, है ना। और ये मैक्सिमम है, क्या है ये, मैक्सिमम है। और इफ कॉस फाइव इक्वल्स टू में जीरो, तो पावर क्या आ रही थी, जीरो। इसलिए इसको पावर फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, और जिस सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू, जिस सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस सर्किट से उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट लॉस होगा। वो सर्किट हमारे लिए उतना ज्यादा हार्मफुल हो। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि हीट लॉस क्या हो उस सर्किट से कम हो। जैसे ये रेगुलेटर है, ये जो रेगुलेटर लगाओ, इससे पंखा करोगे तो पंखा स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर फैक्टर जो होता है बहुत कम होता है। पता है क्यों, क्योंकि इसका पावर फैक्टर इसलिए कम है ताकि देखिए, अगर पंखा कम, अगर रजिस्टिव, पहले एक दूसरे टाइप का आता था रेगुलेटर बड़ा सा, वो रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड होता था। ठीक है, उसका पावर फैक्टर क्या होता था, मैक्सिमम होता था। उसमें आपकी पंखे स्लो हो जाता था, लेकिन आपकी हीट की फॉर्म में क्या होता था, लूज होता रहते थे। ठीक है, मतलब आप एनर्जी को सेव नहीं करते थे पंखा स्लो करके। इस केस में क्या होता था कि आप पंखा स्लो कर दोगे, आपकी एनर्जी क्या होगी, सेव हो जाएगी, क्योंकि इस रेगुलेटर का पावर फैक्टर क्या है, एक से बहुत कम है। समझ गए, तो ये ध्यान रखना। पावर फैक्टर आपके सर्किट में कितनी पावर का लॉस हो रहा है, कितनी पावर का आदान प्रदान हो रहा है, तो आपको बताएगा। कॉस फाइव की अगर मैं इंपीडेंस ट्रायंगल देखूं, इन केस ऑफ इंपीडेंस ट्रायंगल, केस ऑफ इंपीडेंस ट्रायंगल, याद है आपको इंपीडेंस ट्रायंगल, ये फाइव होता था, ये एक्सएल माइनस
एक्सी और ये क्या होता था आर, और ये होता था जेड। तो कॉस फाई क्या होगा आपका, कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आर और हाइपोटेन्यूज क्या जेड, जेड की वैल्यू आप सबको पता ही है। तो पावर फैक्टर आपका हो गया आर अपॉन में जेड, याद है, ठीक है। तो ये था, आज मैं यहीं पे करा रहा हूँ क्योंकि अगला टॉपिक कराऊंगा तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर अगले टॉपिक लास्ट लास्ट क्लासेस के बाद इसमें खत्म हो जाएगा। इसके बाद नहीं नहीं रेजोनेंस और क्यू फैक्टर, रेजोनेंस और क्यू फैक्टर, ठीक है। चलो भैया इतना ही करना है।